अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो बिजनेस प्राइम है क्यों सस्पेंड हो रहा है, किस वजह से अमेजोन आपके बिजनेस प्राइम्स को सस्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो ज़रा लंबी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट की होगी। इसी में कवर करूंगा मैं आपका जो बिजनेस प्राइम है जो आपने बनाया। सबसे पहली बात, एक तो आपने फेक डिटेल्स के ऊपर ना बनाए जो आप गूगल से कॉपी करते हो डाटा। ठीक है, पता नहीं कितने लोग बनाते हैं पूरे, यानी कि पूरी दुनिया में कितने लोगों ने गूगल के ऊपर अपना डाटा रखा हुआ है और कितने लोगों ने बनाया होगा, कितने लोगों ने वहां से कॉपी किया होगा। और हर एक नाम के ऊपर पता नहीं कितने लोगों ने बनाया होता है। कभी कभी अब देखो क्यों आपका बिजनेस प्राइम सस्पेंड होता है। एक तो मैं आपको बता दूं, जहां तक मैंने काम किया है बिजनेस प्राइम्स के ऊपर, मैंने यूजर्स को ऐड किया, यूजर्स अमेजोन ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद आपको जो बिजनेस प्राइम का पूरा एडमिन अकाउंट आपको उड़ा देते हैं। किस वजह से उड़ाते हैं? एक जो वैलिड रीजन मैं आपको बताऊंगा, आपका एड्रेस मैच कर जाता है। आपका एड्रेस मतलब कि एक ही एड्रेस के ऊपर आपने दो तीन जो है वो बिजनेस प्राइम क्रिएट कर लिए, या आपने एक यूनिक एड्रेस बाय किया गूगल से, या वर्चुअल एड्रेस बाय किया, उसके ऊपर आपने दो तीन बिजनेस प्राइम्स बना लिए, जो कि सस्ता तरीका है, $220-30 में मिलता है। और आप लोग क्या करते हो, यूनिक एड्रेस के ऊपर बनाकर 100-200 डॉलर का आप सेल करते हो। और उसके बाद आप लोग दूसरी जो रीजन है, गूगल से आप डाटा कॉपी करके और आप लोग जो है बिजनेस प्राइम क्रिएट कर लेते हो। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, आपका जो ईमेल है डायरेक्टली वो लिंक कर जाता है, या आपका जो एड्रेस है वो लिंक कर जाता है। किस तरह से एड्रेस आपका लिंक कर जाता है मैं आपको बताता हूँ। काफी सारे लोग क्या करते हैं, गूगल से डाटा उठा लिया, ठीक है, या उन्होंने अब वर्चुअल एड्रेस उन्होंने उठा लिया, वर्चुअल एड्रेस के ऊपर बिजनेस प्राइम बन गया, जैसे मैंने बनाना सिखाया वैसे बना लिया। अब उनके पास EIN नंबर तो है नहीं, उनके पास जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो तो है नहीं। वो लोग क्या करते हैं, सिंपली वो यहाँ से गूगल ओपन करते हैं। 1 मिनट में अपना वो बिजनेस प्राइम ओपन कर लूँ, आपको दिखाता हूँ। ये अब ये बिजनेस प्राइम मैंने बनाया है वर्चुअल एड्रेस के ऊपर। ठीक है, यकीन करो मेरे पास इसका ना EIN नंबर है, ना इसका रजिस्टर्ड एड्रेस है। अब क्या करेंगे वो लोग, यहाँ पे आएंगे टैक्स एग्जेम्पशन में जाएंगे, टैक्स एग्जेम्प्ट करके आप लोग सेल करते हो। टैक्स एग्जेम्प्ट करोगे आप, यहाँ पर आके एड टैक्स, यहाँ पे आप EIN नंबर एक ही होगा आपके पास, और एक ही EIN नंबर के ऊपर आपने 10-12 बिजनेस प्राइम का जो है वो आपने टैक्स एग्जेम्प्ट किया होगा, और एक ही रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर। और वो क्या करते हो आप लोग, यूज करते रहते हो। वैलिड रीजन ये है। अब मेरी टीम में 3-4 लड़के ऐसे हैं जो कि इस तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट कर रहे थे, और मुझे वैलिड रीजन वही मिली कि क्या किया जाता है कि वर्चुअल एड्रेस के ऊपर हमने अपने यूज के लिए तो बना लिया, बिजनेस प्राइम बन गया, लेकिन एक ही EIN को हमने यूज करते हो टैक्स एग्जेम्प्ट भी कर लिया। पता तब चला जब हमने 10 से 12 ऑर्डर प्लेस किया और बिजनेस प्राइम ठक अमेजोन ने बंद कर दिया। क्या रीजन थी, यहाँ पर एड्रेस कोई और है, और जो हमने टैक्स एग्जेम्पशन के लिए एड्रेस दे रहे हैं वो कोई और है। कीप इन माइंड, आपका जो बिजनेस एड्रेस है, जो आपकी LLC है, उसके ऊपर आपने हमेशा बिजनेस प्राइम बनाना है, और उसी के ऊपर आपने टैक्स एग्जेम्प्ट करना है। वैलिड आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अलग से आप एक ओरिजिनल LLC बना लो और उसी के ऊपर आप बना लो। ठीक है, और एक और रीजन यहाँ पे आती है कि आपने जिस LLC के ऊपर पहले सेलर बनाया हुआ है, फिर आपने प्राइम बनाया हुआ है, फिर से आप प्राइम बना रहे हो, तो डुप्लीकेट प्राइम बन जाएगा उसके ऊपर, जिस वजह से आपका सेलर भी जाएगा, आपका पहले वाला प्राइम भी जाएगा। मैंने इजाजत दी हुई है कि एक ही LLC के ऊपर आप सेलर भी बना सकते हो और आप प्राइम भी बना सकते हो। बना लो। किस तरह से बनाना है, आपने आपने ईमेल डिफरेंट रखना है, और उसके बाद जो आप कार्ड यूज कर रहे हो सेलर के ऊपर, आपने जो कार्ड यूज किया है प्राइम के ऊपर आपने वो यूज नहीं करना। इस तरह से आपका जो है वो बिजनेस प्राइम वो सिक्योर रहता है, और आपका सेलर भी सिक्योर रहता है। इस तरह से आपका प्राइम बंद नहीं होता। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने जो है सेम LLC के ऊपर नहीं बनाना, तो अलग से आप LLC बनवा लो, उसके ऊपर आप बिजनेस प्राइम क्रिएट कर लो। एक तो ये था। अब बाकी आ जाओ, आप लोग क्या करते हो, रिफंड लेते हो एक्स्ट्रा। रिफंड ले लो, 20% अलाउ करते हैं अमेजोन, जहां तक मैंने काम किया है। 20 से 30% आप लीगल रिफंड ले सकते हो। इलीगल रिफंड जब आप मारते हो 70 से 80%, काफी सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि 74-75% हम लोग रिफंड लेंगे। अमेजोन तो अकाउंट ID उड़ा देगा आपकी, चाहे आपकी सेल 10,000 की है, चाहे आपकी सॉरी जो आपकी बाइंग है 1 करोड़ की क्यों ना हो, $1 लाख की क्यों ना हो, आप उसमें से 20 से 30% आप लो, ज्यादा से ज्यादा रिफंड मत लो। और दूसरी बात,
एक ये वाली होगी। और तीसरी बात क्या थी, आप जिस आईपी पे यूज कर रहे हो, मिसाल के तौर पे ये वीपीएन है, इसके ऊपर मैंने सेलर भी लॉगिन किया हुआ है। और आजकल किस वजह से बंद कर रहा है अमेज़न, इसी वीपीएन के ऊपर, एक ही लैपटॉप के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, बिजनेस प्राइम भी ऑन किया हुआ है, सेलर भी लॉगिन किया हुआ है। जैसे पहला ऑर्डर प्लेस किया, बिजनेस प्राइम ठक बंद। ठीक है? तो आपने क्या करना है, जो आपकी आईपी है, आप यानी कि ये नोड वीपीएन मैंने बताया हुआ है, उसको आप एक लैपटॉप के ऊपर सेलर अकाउंट के लिए आप अगर यूज कर रहे हो तो ठीक है। अगर मैं एक लैपटॉप के ऊपर बैठा हूँ और मैंने बिजनेस प्राइम यूज कर रहा हूँ मैं, तो उसके ऊपर मैं नोड वीपीएन ऑन करूंगा, मैं उसको मैरीलैंड स्टेट के साथ कनेक्ट कर लूंगा। अब उसी बिजनेस प्राइम को मैंने दूसरे लैपटॉप के ऊपर यूज करना है, एक ही वाईफाई के ऊपर। तो मैं अपनी जो आईपी है उसको चेंज कर सकता हूँ। नोड वीपीएन को पहले मैंने एक लैपटॉप के ऊपर मैरीलैंड स्टेट्स के साथ किया हुआ है, दूसरे लैपटॉप के ऊपर नोड वीपीएन को ऑन करके मैं न्यूयॉर्क के साथ कनेक्ट करके मैं उस बिजनेस प्राइम को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आपने ये काम करना है। तकरीबन मुझे ये इशू 2-3 दिन से आ रहा था, बिजनेस प्राइम मेरा तकरीबन कोई 15-20 ऑर्डर के बाद बंद हो जाता था। रीजन क्या थी, मैंने एक ही वीपीएन के ऊपर सेलर भी लॉगिन किया हुआ था और 2-3 बिजनेस प्राइम में चला रहा था। ठीक है, तो ये रीजन थी। एक और रीजन आपको बता दूं, एक ये काफी वैलिड रीजन बताइए आपको मैंने। अलग अलग लैपटॉप्स के ऊपर अलग अलग वीपीएन, अलग अलग आईपी के साथ आप कनेक्ट कर लो और उसी बिजनेस प्राइम को अलग अलग वीपीएन, अलग अलग जो है आपका यानी कि स्टेट्स, यानी कि नॉट वीपीएन है मैरीलैंड स्टेट, न्यूयॉर्क या वर्जीनिया, हर एक के साथ अलग अलग आईपी के ऊपर आपने उनको कनेक्ट करना है। सेम बिजनेस प्राइम को आप 10-12 लैपटॉप्स के ऊपर अलग अलग स्टेट के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है नंबर 4, आप एक ही कार्ड को बार बार यूज कर रहे हो। एक कार्ड के ऊपर अमेजोन ने क्या है आपसे रीजन मांग ली। अब देखो एडमन अकाउंट है मिसाल के तौर पे, ये मैं इसमें यूजर्स ऐड कर दूंगा 3-4। मैंने मना किया हुआ था कि एडमन अकाउंट से आपने ऑर्डर्स नहीं लगाने। मैंने ये मना नहीं किया था कि आप एडमन से एक भी ऑर्डर ना लगाओ। एडमन अकाउंट से आप 4-5 ऑर्डर लगा के उसको रख दो, वहां से आपने मजीद ऑर्डर नहीं लगाने। और हमेशा आप 3 से 4 कार्ड यूज करो, 3 से 4 कार्ड। ठीक है, तो अमेज़न आपसे कभी भी वेरिफिकेशन मांग लेता है, तो आपको वेरिफिकेशन देने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप एक कार्ड यूज़ कर रहे हो तब आपको मसला आता है, अगर आप 3-4 कार्ड यूज़ कर रहे हो तो उसमें से अगर एक के ऊपर आपको अमेज़न ने कह दिया कि मुझे इसकी वेरिफिकेशन दो, मुझे इसके डॉक्यूमेंट्स दो, तब आप क्या करोगे? तब आप उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करोगे, आप सेकंड कार्ड को यूज़ करोगे। ठीक है? तो आपने एक तो ये गलती नहीं करनी कि आपने जो है पुराने कार्ड यूज नहीं करने, जो आप पहले किसी बिजनेस प्राइम के ऊपर यूज कर रहे हो, दूसरे बिजनेस प्राइम के ऊपर आप डिफरेंट यूज करो। एक ये बात। और एक और बात, आप जब यूजर्स को ऐड कर रहे हो तो आपने एडमिन के ऊपर सेम कार्ड से 2-3 ऑर्डर प्लेस कर देने हैं और वही वाला कार्ड आप यूजर्स के ऊपर भी ऐड करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आपका बिजनेस प्राइम बंद नहीं होगा, आपसे अमेज़न डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स मांगता है तब जब आपने एडमिन के ऊपर भी वही कार्ड लगाया हो और यूजर के ऊपर भी लगाया हो, लेकिन आपने यूजर से कोई आप यूजर से ही ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो, लगा रहे हो, एडमिन से आपने कोई ऑर्डर लगाया ही नहीं। ठीक है, तो ये आपकी वैलिड रीजन है। ये जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अमेज़न कहता है कि डॉक्यूमेंट्स दो, वेरिफिकेशन दो, किस बंदे का रजिस्टर्ड एड्रेस दो, इस तरह की चीजें आपसे मांगता है और आपका यूजर क्लोज हो जाता है। और एक टाइम आता है आपका जो है वेरिफिकेशन ना देने पे आपका एडमिन अकाउंट भी बंद हो जाता है। तो एक ये रीजन है। एक दूसरी रीजन है, आपका कार्ड अमेज़न ने डिटेक्ट कर लिया है। मतलब पहले एक बिजनेस प्राइम था, उसके ऊपर मैंने कार्ड यूज किया, उसी कार्ड को अगर मैं दूसरे बिजनेस प्राइम पे यूज करूंगा, पहले वाले के ऊपर यूज किया वो बंद हो गया। अब मेरा क्लाइंट कह रहा है भाई मेरे पास तो एक ही कार्ड है, पहले एक के ऊपर लगाया वो बंद हो गया, अब दूसरे के ऊपर भी यही लगाओ। तो दूसरे के ऊपर मत लगाना, दूसरा भी आपका 3-4 ऑर्डर प्लेस करने के बाद बंद हो जाएगा। और पांचवी बात क्या है, आप काम कर रहे हो लगातार, ऑर्डर पे ऑर्डर आप प्लेस कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो। आपने टैक्स एग्जाम्प्ट अभी किया है, बिजनेस प्राइम अभी बनाया है, आपने धड़ाधड़ ऑर्डर लगाना शुरू कर दिए, फौरन आपका बिजनेस प्राइम बंद। हमेशा नया बिजनेस प्राइम आपने बनाया है, पहले आप 3-4 ऑर्डर लगाओ, हर यूजर से एक एक ऑर्डर लगा दो। फिर आप 1 घंटे के बाद जब आपको यहाँ पे नजर आए ना कि आप ऑर्डर को ट्रैक कर पा रहे हो, आप ऑर्डर को कैंसिल कर पा रहे हो, फिर आप ऑर्डर को लगाओ। फिर आप सेकंड ऑर्डर प्लेस करो, तीनों यूजर से या 10 यूजर जितने भी आप यूज कर रहे हो। मतलब कि थोड़े वक्फे के बाद आप ऑर्डर प्लेस करो, मतलब कि एक यूजर के ऊपर आप 10 से ज्यादा ऑर्डर प्लेस ना करो एक दिन में। फिर आप 2 दिन का वक्फा ले लो।
आहिस्ता-आहिस्ता आप ऑर्डर प्लेस करते जाओ, आपका बिज़नेस प्राइम भी सेफ रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपका अमेज़न बिज़नेस प्राइम अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करते हो, तो बंद हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंट रीज़न्स आ जाती हैं। यहाँ पर डिफरेंट रीज़न्स में से एक मेन रीज़न क्या है, आप जब ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस करते हो, तो अमेज़न की टीम आपको देख रही होती है। आपकी उसी आईपी को डिडक्ट करते हैं, फिर उस आईपी के ऊपर आप बिज़नेस प्राइम ओपन भी करते हो ना, तो फ़ौरन बंद हो जाता है। क्योंकि आजकल अमेज़न की टीम भाई एक्शन में है, तो आप लोगों को जो-जो रीज़न मुझे वैलिड लग रही थी, वो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब आपने इन सब से अवेयर होके चलना है और इन सब से आपने जो है एक यानी कि ना प्रोटेक्शन अपने बिज़नेस प्राइम की आप जो है आपने प्रोटेक्ट करना है अपने बिज़नेस प्राइम को, किस तरह से आपने ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मैं काम यूज़ कर रहा हूँ, मैं किस तरह से कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक लैपटॉप के ऊपर एक ही बिज़नेस प्राइम मैंने ऐड किया हुआ है और उसके ऊपर डिफरेंट यूज़र्स ऐड कर रखे हैं, 10 यूज़र ऐड कर रखे हैं और वहीं से ऑर्डर डिस्पैच कर रहा हूँ। अगर एक बिज़नेस प्राइम के ऊपर लिमिट लग चुकी है, उसको मैंने लॉग आउट कर देना है, फिर उसी के ऊपर मैं उसी आईपी के ऊपर जो है दूसरा बिज़नेस प्राइम लॉगिन करूँगा। एक लॉग आउट करके दूसरा लॉगिन करूँगा, फिर जाके मैं काम करूँगा। मैं ये काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा बिज़नेस प्राइम बंद नहीं हो रहा क्योंकि मुझे आइडिया है। ये बात मैंने आपसे करनी थी शेयर, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो आपने क्या करना है, आपने इन बातों का ख़्याल रखना है और बाकी जो है मैं आपको थोड़ा अपने कोर्स के बारे में बता दूँ। मेरा जो कोर्स है उसमें क्या-क्या है, किस तरह से आपको मिल सकता है, आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिल सकती है उसमें, थोड़ा-सा उसके बारे में बता देता हूँ। एक पेड कोर्स है, एक फ्री कोर्स है। फ्री कोर्स है वो यूट्यूब के ऊपर है और पेड कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स है, वो आपको गूगल ड्राइव में मिलता है। गूगल ड्राइव जो है, ये मैं आपसे वाया ईमेल आपके ईमेल के ऊपर शेयर कर दूँगा। इसकी जो फीस है वो 10K है। 10K में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, लाइफ टाइम की इसकी एक्सेस है। इसमें क्या-क्या है, इसमें एडिशनली चीज़ें ऐड हैं, ठीक है? जो कि यूट्यूब के ऊपर नहीं है। इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सस्पेंशन टेम्पलेट आपने कैसे बनाना है, जिसमें आप शिपिंग चार्ज कर सको, ठीक है? और उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड हैं। आपने बाय बॉक्स को कैसे विन करना है, आपने थर्ड पार्टी से कैसे सोर्सिंग करनी है, यूके में, कनाडा में और यूएसए में। यूएसए की मैंने इसमें डाल दी है वीडियो, यूके और कनाडा की भी तकरीबन कोई 1-2 दिन में इसमें अपलोड कर दूँगा मैं। और बाकी इसमें प्रोडक्ट हंटिंग, अमेज़न टू अमेज़न एडवांस लेवल की, जो कि यूट्यूब के ऊपर नहीं है, यहाँ पर मैंने बताई हुई है। बिज़नेस प्राइम कैसे क्रिएट करना है कनाडा मार्केट में और यूएसए मार्केट में, यूके में कैसे क्रिएट करना है, आपने वैट एग्ज़ेम्प्ट करना है, आपने टैक्स एग्ज़ेम्प्ट करना है यूके में, सॉरी आपने वैट रजिस्टर करना है यूके में, कैसे रजिस्टर करना है ताकि आपको वैट रिफंड मिल सके, वो इसमें बताया हुआ है। और उसके बाद यूके में आपने कैसे बिज़नेस प्राइम क्रिएट करना है, वो बताया हुआ है। एडिशनली चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कनाडा में और भी बहुत सारी हैं। कनाडा में आपने टैक्स एग्ज़ेम्प्ट कैसे करना है, कैसे क्रिएट करना है, यूएसए में कैसे क्रिएट करना है, कहाँ से डाटा उठाना है आपने यूएसए के लिए। अगर आपने एलएलसी बना रखी है, आपके पास एलएलसी का डाटा नहीं है अपनी, तो आपने गूगल से कहाँ से उठाना है, किस वेबसाइट से उठाना है, वो इसमें बताया हुआ है। कनाडा मार्केट के लिए बताया हुआ है, यूके के लिए बताया हुआ है, यूएसए के लिए बताया हुआ है। आप वहाँ से सर्च करके एलएलसी का डाटा अपना बिज़नेस प्राइम आप क्रिएट कर सकते हो। टैक्स एग्ज़ेम्प्ट कैसे करना है, वॉलमार्ट का टैक्स एग्ज़ेम्प्ट कैसे करना है, सैम्स क्लब का कैसे करना है, होम डिपोट का इसमें कैसे करना है अपने टैक्स एग्ज़ेम्प्ट, सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। एडिशनली बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं, ठीक है? और एडिशनली मेथड्स भी इसमें ऐड हैं और सबसे अहम मज़े की बात क्या है इसमें, ये लेक्चर अपडेट होते रहते हैं। हर वीक में 3-4 नई वीडियोज़ इसमें मैं अपलोड करता हूँ। हर वीक नई-नई, अब एक कोर्स उसको बना के बंदा छोड़ दे, तो उसकी वैल्यू एक दिन खत्म हो जाती है। तो मैं इसको अपग्रेड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। जैसे ही जो है हर वीक में नई-नई चीज़ें इसमें अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है? जो कि हर वीक में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और उसकी कोई पैसे नहीं है, एक ही बार आपको 10K पे करना पड़ेगा। आपको 1 मंथ की मेंटोरशिप मिलती है, आप व्हाट्सएप करो, आपको ये कोर्स चाहिए ना, आप मुझे व्हाट्सएप करो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आपने कॉल नहीं करनी, जस्ट आपने वॉइस मैसेज करना है कि उसामा भाई मुझे आपका कोर्स चाहिए, तो मैं आपको जो है पेमेंट मेथड आपसे शेयर कर दूँगा, आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मुझे अपना जीमेल देना, मैं आपसे ये पूरी ड्राइव 1 से 2 मिनट में आपसे शेयर कर दूँगा। अच्छा, इसमें सबसे मज़े की बात, ये कंप्लीट कोर्स आपको किस तरह से मिलता है, ड्रॉप शिपिंग कंप्लीट कब होती है, जब आपके पास सस्पेंशन आपको हैंडल करनी आ जाए। सस्पेंशन इसमें पूरा कोर्स पड़ा हुआ है,
अमेज़न सस्पेंशन का हर तरह की अपील जो है किस तरह से आपने लिखनी, ओडीआर, ओसीआर, एलएसआर आपका जो है, वीटीआर आपका गिर जाता है, कैसे आपने सेट करना है, ठीक है? ए टू ज़ेड सारा इसमें बताया हुआ है। सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट, सेक्शन 3 रिफंड, ठीक है? जिस केस में आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आप पूरा सस्पेंशन का ये कोर्स देखो, आपका ड्रॉप शिपिंग का सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है और इसमें सारी अपील्स मैंने दे रखी हैं। ओडीआर की, ओसीआर की, सारी 3 से 4-4 पेजेस की हैं और एडिशनली इसमें चीज़ें ऐड हैं, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके तीनों इसमें पड़ी हुई हैं, तीनों का मिक्सर बना के एक अपलोड करो, आपका जो है डीएस पॉलिसी वायलेशन खत्म हो जाएगी और आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है। ओडीआर के केस में सब अपील्स को आप रीड करो, एक अच्छी सी अपील बनाओ, ठीक है? कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। इसमें ये कोई भी बंदा आपसे शेयर नहीं करेगा अपनी अपील्स, आप किसी बंदे से अपील मांग लो, अगला आपसे $200-300 मांगेगा, तो पहली बात तो देगा ही नहीं, ठीक है? ये वाहिद मैं हूँ जिसने ये चीज़ें शेयर की हैं और यकीन करो ये अपील्स इससे भी एडवांस लेवल की पड़ी हुई है मेरे पास, इससे भी एडवांस लेवल की, लेकिन मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं इन अपील्स में कवर कर दिए हैं। आप इनको रीड करके एडवांस लेवल की चीज़ें मैंने अपने कोर्स में बता दी हैं। मेरा कोर्स वॉच करोगे ना, आपको समझ आ जाएगी अपील लिखनी कैसे है, कहाँ से क्या चीज़ ऐड करनी है, कौन सी चीज़ अमेज़न को पसंद है, हर चीज़ मैंने बता दी हुई है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप मेरे कोर्स में देखोगे सस्पेंशन वाले में, किस तरह से अपील राइट करनी है, क्या-क्या एडिशनल चीज़ें हैं, किस चीज़ से आपने बचना है, सारा मैंने बताया हुआ है, ठीक है? बाकी ये अपील्स आपको मिलती हैं इसमें, ये आप डाउनलोड करके इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो और 100 में से 95% मेरे स्टूडेंट्स कामयाब हैं इस चीज़ में। सस्पेंशन हर तरह की डील कर लेते हैं वो, ठीक है? जिस बंदे ने लेक्चर सुने हैं, जिस बंदे को अपील लिखनी आ गई है, वो बंदा सबमिट करके एफपीएमडी एक्टिवेट हुआ, वो भी ओपन करवा लेते हैं, सेक्शन 3 भी ओपन हो जाता है इज़िली। बस बात क्या है, आपको इज़िली सारा कुछ अपने अंदर जो है ट्राई अगेन की मैं बात करता हूँ ना, आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सारा कुछ मैंने इसमें कवर किया है ए टू ज़ेड, ये आपको 10K में मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप करो, इंशाल्लाह आपको मैं 2 से 3 मिनट में कोर्स शेयर कर दूँगा आप आफ्टर द पेमेंट। अगर कोई बात समझ नहीं आई लेक्चर में, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरा ये व्हाट्सएप है, इसके ऊपर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है? फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को आगे लाज़मी शेयर कर देना। मैं ये नहीं कहता सब्सक्राइब करो, लाइक करो, व्हाटएवर जो भी है। मैं कहता हूँ सिर्फ शेयर लाज़मी कर देना, क्योंकि ये फ्री में नॉलेज दिया मैंने, तो इस वीडियो को आगे लाज़मी शेयर कर देना आप। जिस चीज़ की मैंने परमिशन दी है, वो आप शेयर कर सकते हो। किसी बंदे को मैंने अपना कोर्स कंटेंट रीसेल करने की परमिशन नहीं दी। काफ़ी सारे लोग $200-300 में 200-300 रुपए में सेल कर रहे हैं। उनको पकड़ लिया मैंने, उनको समझाया है। तो आप भी उनको समझाओ, अगर कोई आप देखते हो, तो देख लो इसमें कोर्स में क्या है। आप एक तो आपको कोर्स मिलता है, दूसरा आपको मेंटोरशिप मिलती है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। मेरे पास पेड स्टूडेंट्स का डाटा होता है, कौन बंदा मेरा परचेज़र है, मेरा कोर्स परचेज़र है। मेरे पास डाटा अवेलेबल होता है हर बंदे का। जिस बंदे ने मेरे से कोर्स लिया, मैं उसको गाइड करता हूँ। जिस बंदे ने कोर्स नहीं लिया, किसी थर्ड पार्टी से लेके आके मुझे कहता है मैंने वहाँ से कोर्स लिया, मैं उसको गाइड करता नहीं हूँ, सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। क्यों भाई, मैंने परमिशन दी नहीं है किसी थर्ड पार्टी से आप कोर्स लो, कि किसी बंदे को मैंने रीसेल करने की परमिशन दी ही नहीं। ठीक है? तो आपने फ्री में भी किसी को मेरा पेड कोर्स नहीं देना। अगर आप चाहते हो कि आप फ्री में आके किसी को देना चाहते हो, मेरे से परमिशन ले लो। आप अगर रीसेल करना चाहते हो तो अपना कंटेंट बना के आप रीसेल कर सकते हो, मेरा कंटेंट रीसेल करने की परमिशन नहीं है। अगर कोई बंदा कर रहा है इस तरह से, तो वो हराम के पैसे कमा रहा है। आप उसको गाइड करो कि भाई ये गलत बात है। ठीक है? तो मेरा कोर्स जो कंटेंट है ये अपडेट होता रहता है। आपको मेंटोरशिप मिलती है, आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाता है, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं ऐड हैं और उनको सपोर्ट की जाती है, वो एक-दूसरे की हेल्प करते हैं। वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ लो, कोई मसला होता है, आपको लेक्चर में तो वो मेरे से पूछ लो, मेरी टीम से पूछ लो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो। ये फ़ायदा होता है पेड जो है, इसमें पे आपको कंसल्टेंसी मिल जाती है एक तरह की, ठीक है? बाकी जो है आपने कोर्स मेरे से ही लेना है, किसी थर्ड पार्टी से नहीं लेना, ठीक है? बाकी फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो मैं वीडियो को कह रहा हूँ, इसको आप अगर शेयर करना चाहो कर दो, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है? कोई बात समझ ना आए, कोई इश्यू हो, किसी भी तरह का कमेंट बॉक्स में पूछ लो, इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। फ़ी अमान अल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।